सुस्वागतम, नमस्कार। यू हैव ट्यून टू फर्स्ट वन हिंदी। कैसे हैं आप सब? आज काफी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, जानती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हो गई थी पर्सनल लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं कि अब गर्मियां जो शुरू हो गई हैं उसमें जब बच्चे को डायपर पहनाया जाता है तो बहुत सारे रैशेस के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो किस तरीके से इन्हें अवॉइड किया जाए और अगर रैशेस होते हैं तो क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन है उसे क्लिक किए बिना मत जाइएगा। इससे आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो है कि डायपर आपको अच्छी क्वालिटी का बच्चे को पहनाना चाहिए। अभी मार्केट में इतने सारे डायपर्स आते हैं तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा डायपर पहना है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कौन से डायपर्स अच्छे होते हैं, वो आप आई पे क्लिक कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आप अच्छी जो ब्रांड होती है उस अच्छी ब्रांड के डायपर्स अगर बच्चे के लिए चूज करेंगे तो उसको रैश वगैरह होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि ये जो ब्रांड्स होती है ना वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है। तो आप अपने जो भी रिलेशन में दूसरे जो लोग हैं, जो मदर्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि वो कौन सा यूज कर रहे हैं। बट नॉर्मली जो आजकल पैम्पर्स, हगीज और मैमी पोको पैंट्स के डायपर चलते हैं वो अच्छे होते हैं। मैंने शिवन्या के लिए पैम्पर्स एक्टिव बेबी और मैमी पोको पैंट्स के डायपर जो है वो यूज किए हुए हैं, काफी अच्छे थे। और दूसरा कि आप समय रहते ही डायपर आप बदल दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो उस टाइम पे बच्चा शायद उतनी बार सुसु नहीं जाता है, बट एज की गर्मी की वजह से ना उसकी जो अंदर स्किन है उसको हवा नहीं मिलती है और इसकी वजह से अगर डायपर ज्यादा देर तक पहनाया जाएगा तो बच्चे को रैश हो सकता है। तो ट्राई करिए कि आप बच्चे को समय समय पे डायपर बदलते रहें। अभी नॉर्मल जो गाइडलाइंस होती हैं हर एक डायपर में बोलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद आप चेंज कर दो, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि बच्चे ने 2-3 घंटे में इतना बिगाड़ा ही नहीं होता है डायपर, तो हम वैसा भी सोचते हैं कि भाई ये भी बिगड़ा ही नहीं तो उसको पहनाए रखते हैं कैसे फेंके। और ये नॉर्मली हर एक मदर जो है वो सोचती है, हर लोग ऐसा नहीं करते कि 2 घंटे में चेंज करवा ही दिया। तो आप देख लीजिए, अगर डायपर ज्यादा नहीं भरा है तो आप शायद उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि ज्यादा भरा है कि नहीं भरा है, उसकी आपके बच्चे ने किस तरीके से सुसु किया है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से और डायपर कितना खराब हुआ है उसके हिसाब से आप अपना जजमेंट लेके डायपर समय समय पे चेंज करते रहिए। तो ये एक सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि डायपर रैश जो है वो ना होने के लिए आपको एक अच्छी सी डायपर रैश क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए। तो जो भी आप क्रीम इस्तेमाल करें वो भी अच्छी ब्रांड की आप इस्तेमाल करें, जैसे कि हिमालय की है, फिर एक बिफोर नैपी करके आती है, वो भी क्रीम बहुत ही अच्छी है। इसमें मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप जाके दे सकते हैं, आई पे चेक कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छी क्रीम है बिफोर नैपी। ये बहुत ही गाढ़ी क्रीम है, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया है। ये क्रीम जब आप बच्चे को अप्लाई करते हो तो ऑलमोस्ट जब आप अपने अगर आज सुबह अप्लाई की है ना तो दूसरे दिन तक मतलब 24 घंटे तक आराम से ये क्रीम रहती है। तो अगर बच्चे के स्किन पे आप पानी भी डालते हो तो आसानी से क्रीम नहीं जाती। कई बार ऐसा होता है कि डायपर रैश क्रीम ज्यादा देर तक रहने की वजह से स्किन काली हो जाती है, बट ये आपको अपने बच्चे की स्किन के हिसाब से करना है। आपको जज करना है कि कौन सी क्रीम आपके बच्चे के लिए बेस्ट सूटेबल है, वो आप इस्तेमाल करें। लेकिन नॉर्मली जो डायपर रैश क्रीम ज्यादा देर तक रहती है उनसे बच्चे को रैश होने के चांस कम होते हैं। प्लस जिस क्रीम में जिंक होता है, जिंक ऑक्साइड, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है रैशेस को मिटाने में, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसको मिटाने में। क्योंकि ये जो रैशेस होते हैं एक तरीके की इन्फेक्शन की शुरुआत होती है। बच्चे को जब स्किन पे उस पर्टिकुलर जगह पे एयर नहीं मिलती है और गीली स्किन रहती है तो बैक्टीरियाज वहां जमा होने लगते हैं, तो स्किन रेड हो जाती है, फिर कई बार दाने हो जाते हैं। और अगर अच्छे से ध्यान नहीं हुआ रखा गया तो फिर आपको वहां पे पर्स जैसा भी दिख सकता है, छोटे छोटे व्हाइट दाने। तो ये सब बहुत आगे की बात है। तो होपफुली आपके बच्चे को ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये इन्फेक्शन वाली जो चीज है ना वो ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए क्रीम अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो समटाइम्स आप पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवन्या को मैं जब हम बाय प्लेन कहीं पे भी ट्रैवल करते थे पहले
तो मैं उस टाइम पे अपने पास पाउडर रखती थी, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड अलाउड नहीं था। ऑब्वियसली प्लेन में वो लोग क्रीम जो होता है वो ट्यूब भी नहीं लेके जाने देते, तो इसलिए मैं क्या करती थी, पाउडर लेके जाती थी और डायपर में पूरा पाउडर ऐसे कवर कर लेती थी डायपर में और फिर उसको पहना देती थी। तो उस टाइम पे उसको इफेक्टिव रहता था। तो आप ये कर सकते हैं। हिमालय की जो डायपर रैश क्रीम है वो भी बहुत अच्छी आती है, उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। तो आप इस तरीके से बच्चे को डायपर पहनाने से पहले उसका जो एरिया है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन करके, ड्राई करके उसके बाद ही क्रीम अप्लाई करें, ताकि बच्चा जब तक डायपर पहनेगा उसको कोई प्रॉब्लम रैशेस का नहीं होगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है वो है कि दिन में कुछ समय आपको बच्चे को बिना डायपर के भी छोड़ना है, क्योंकि क्या होता है ना कि डायपर से, जैसे कि मैंने बोला कि एयर सर्कुलेशन, सब डायपर में ऐसा बोलते हैं कि बच्चे को हवा मिले, उस तरीके की टेक्नोलॉजी बनाई गई है डायपर की, सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को ओपन एयर में उसकी स्किन को कांटेक्ट में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दिन में कुछ समय, 1 घंटा या 2 घंटा, जो भी आपको बेटर लगे। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि किस टाइम पे बच्चा ज्यादा सुसु नहीं करता है, तो ऐसे टाइम पे आप बच्चे को डायपर फ्री रख सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन एटलीस्ट दिन में 1 आध 2 घंटे आप बच्चे को डायपर के बिना रखें। और एज की समर है तो समर में उसको आपको लूज लूज बॉटम्स पहनाने चाहिए, जैसे कि वो बॉक्सर्स पहनते हैं ना, जो शॉर्ट्स, उस टाइप के आप पहना सकते हैं। उससे बहुत ही अच्छे से एयर सर्कुलेशन रहता है। उससे सबसे जो अच्छी चीज रहती है कि अगर बच्चे को कभी भी डायपर रैश हुआ है तो आप बच्चे को बॉटम पहना के भी आराम से बच्चा खेल सकेगा, क्योंकि उसको हवा मिलती रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक प्रॉब्लम इसमें ये होता है ना कि कई बार वो जो उसकी जो एक किनार होती है बच्चे को पीछे घुस जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। क्योंकि मैं शिवन्या को इस टाइप के पहनाती हूँ बॉक्सर शॉर्ट्स, जो उसको काफी अच्छे रहते हैं अगर उसको कभी रैश हो गया। हालांकि वो अभी डायपर नहीं पहनती है, लेकिन कई बार अगर गर्मी की वजह से उसको रैश जैसा कुछ हो गया तो मैं इस तरीके की उसको पहनाती हूँ, तो उसको अच्छा रहता है। दूसरी बात कि आप जो बरमूडा टाइप के आते हैं ना खुले खुले, वैसे भी बच्चे को पहना सकते हैं। और ट्राई करें कि थोड़ी देर के लिए उसको खुला ही छोड़ दें। उसका मतलब 1 आध घंटे के लिए नहीं तो एटलीस्ट 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए उसको कुछ पहनाए नहीं, ताकि उसको अच्छे तरीके से हवा मिले। बात करते हैं कि अगर बच्चे को डायपर रैश हो जाता है तो किस तरीके से वो मिटाया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको साइंस बच्चे में देखना जरूरी है। कई बार डायपर रैश की वजह से बच्चा डायपर पहनने से मना करता है, कई बार उसको उस जगह में जलन वगैरह होता है या दर्द होता है तो वो रोएगा ज्यादा। तो रोने का जो उसका रीजन है वो आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। और बच्चे का जो वो जो प्राइवेट पार्ट का एरिया है वो नीट एंड क्लीन आपको रखना है। हर बार उसको अच्छी तरीके से आप क्लीन करिए जब भी उसको डायपर पहना रहे हैं या नहला रहे हैं उसके बाद, ताकि वहां पे कोई चीज जमा नहीं होगी और रैश होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा है कि आप वहां पे क्या अप्लाई कर सकते हो। तो अगर होम रेमेडी की बात करें तो बेस्ट होता है नारियल तेल। जब भी आप बच्चे को लगाते हो तो इससे बच्चे को डायपर रैश से बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। मुझे याद है शिवन्या जब 10 महीने की थी तब सबसे पहली बार उसको डायपर रैश हुआ था। 10 महीने की थी तब जाके, तब तक उसको कभी भी नहीं हुआ। तो तब उसको एक बार जब डायपर रैश हुआ तो मैं बहुत ही टेंशन में आ गई, क्या हो गया करके। और फिर मैंने उसको वहां पे नारियल तेल लगाया था और हिमालय की डायपर रैश क्रीम मैंने यूज की थी। तो सुबह उसको थोड़ा रैश जैसा लग रहा था और फिर रात तक मैंने उसको पूरा दिन डायपर नहीं पहनाया, लूज लूज कपड़े पहनाए और इस तरीके से नारियल तेल अप्लाई किया, तो उसको ऑलमोस्ट राहत हो गई थी शाम तक। अभी रिसेंटली मैंने जो एक चीज इस्तेमाल की थी मैं उसकी बात कर रही हूँ। अभी गर्मियों की वजह से शिवन्या को थोड़ा वहां पे रेडनेस जैसा हो गया था, उसकी वजह से वो जब भी वॉशरूम जाती थी तो उसको दर्द होता था। तो मैंने ओवरनाइट उसको वहां पे हिमालय का जो पाउडर आता है वो अप्लाई करके छोड़ दिया। सुबह तो आई मीन शी वॉज रेडी विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल भी उसने कंप्लेन नहीं की कि मुझे दर्द हो रहा है या कुछ भी। तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव रहा है, आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा जैसे मैंने बिफोर नैपी क्रीम के बारे में बोला वो भी काफी अच्छी आती है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि रैश है तो क्रीम अप्लाई करके बच्चे को छोड़ दीजिए। वैसे ही शॉर्ट्स कोई भी ऐसे खुले खुले पहना के। और अगर आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा है, जैसे कि 3-4 महीने का है, हिलता डुलता इतना नहीं है, तो आप उसको सुला के आराम से कुछ भी पहनाए बिना थोड़ी देर रख सकते
सकते हैं उसको क्रीम लगा के, ताकि उसको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, खास करके गर्मियों में, कि बच्चे को रैश ना हो। जो स्यूडो क्रीम आती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है, वो आई थिंक यहाँ पे मिलती है, बट हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया में थे वहाँ पे हम लोग यूज़ करते थे। यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ मैं मिलती है कि नहीं, लेकिन वो भी बिफोर नैपी जैसी होती है, बहुत ही अधिक होती है और इसलिए वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करने में मदद करती है रैश से। बस इस तरीके से आप अपने बच्चे का ध्यान रखें। गर्मियों में ट्राई करें कि बच्चे को बहुत ही लूज लूज बॉटम्स पहनाएं, और डायपर आप जब भी पहना रहे हैं उसके बाद समय समय पे चेक करते रहें कि ज़्यादा गीला नहीं है, इससे बच्चे को रैश नहीं होगा। और अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। और हाँ, अभी कोरोना भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो बने उतना घर में रहिए, सेफ रहिए और चिंता ज़्यादा मत करिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा लगता है कि मैंने हेल्पफुल चीज़ आपसे शेयर की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।